जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 2-3 प्रश्नों पे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है कि झारखंड के लोगों को ही ये पता नहीं है कि हम झारखंडी हैं या नहीं है। दोस्तों ये बात हम क्यों बोल रहे हैं आपको समझाएंगे। दूसरा दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर के धनबाद बोकारो जिला में जो विवाद खड़ा हुआ था, इसका क्या समाधान हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है, इसका समाधान कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों तीसरा, अब जेएसएससी में बैक टू बैक विवाद पर विवाद खड़े हो रहे हैं, क्या ये वैकेंसी को क्लियर कर पाएगी या फिर क्या जेएसएससी में जो आने वाले वैकेंसीज है वो कहीं प्रभावित तो नहीं होने वाला है। आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अभी वर्तमान सरकारें हैं, भाई इनका तो कुछ कहना ही नहीं है। सरकार नियोजन नीति को लाई हुई, आप जानते हैं नियोजन नीति। सरकार कहती है कि हम 75% झारखंडियों को नौकरी देंगे स्थानीय नीति के अनुसार। अब दोस्तों ठीक है, मान लिया सरकार अच्छी बात है, कर रही है, जो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था वो अब कर रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि झारखंडी कौन है, किसको हम झारखंडी कहेंगे। आखिर अपना पहचान अब देने में लोगों को समस्या होने लगी है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या 1932 के खतियान के आधार पे ही झारखंडी को स्थानीय नीति के आधार पे नौकरी दिया जाएगा, लेकिन 1932 के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। अब क्या ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या झारखंड में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। हालांकि पहले से तो भाई झारखंडियों का जो इसी के आधार पे इसी खतियान के आधार पे सब कुछ होता था, 1932 के ही खतियान के आधार पे। और आप जानते हैं कि बोकारो से धनबाद के बीच में, मैंने तो वीडियो में बताया था लगभग 40,000, लेकिन ये देखने के बाद लग रहा है कि ये 40,000 की संख्या में नहीं थे, लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा लोग थे, है ना। हालांकि स्वाभाविक है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लोग तादाद में उतरेंगे ही उतरेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए हुआ क्या था कि 2018 में उस समय की जो सरकार थी वो भोजपुरी, अंगिका, मगही को पूरे राज्य में लागू कर दिया था, है ना। जबकि मैंने आपको उस वीडियो में डाटा बताया था कि 2% लोग ही भोजपुरी को बोलते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों भोजपुरी, अंगिका और मगही को लागू कर दिया गया। ये 18 की बात है। हालांकि हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया कि चलो भाई इसको राज्य से हटा करके कुछ जिला में रखा था, जैसा कि आप जानते हैं कि धनबाद और बोकारो में इसको रखा गया था, है ना। तो जब धनबाद और बोकारो में इसको रखा गया तो वहाँ का जब डेटा देखेंगे आप दोस्तों, तो वहाँ बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को बोलते हैं, अंगिका को बोलते हैं या मगही को बोलते हैं। इसलिए वहाँ पे इस भाषा का विरोध हुआ और अच्छे खासा जनसैलाब भी उतरा सड़क पे, इसका विरोध भी हुआ। तब जाकर के शिक्षा मंत्री जो है एक्शन में आए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये आश्वासन देते हुए गारंटी लिया है कि हम इसको हटाएंगे ही हटाएंगे, जैसे राज्य से हटा वैसे हम इन जिलों से भी हटाएंगे। चलो कोई बात नहीं, इसमें कहा है कि हम इस बात को मुख्यमंत्री के कानों में डाल दिए हैं, मुख्यमंत्री तक इस मामले को हम पहुंचा दिए हैं, बहुत जल्द इस पे हम लोग ठोस निर्णय तक पहुंचेंगे। चलिए ये तो शिक्षा मंत्री का कहना है। हमारे और भी बहुत सारे विधायकों का बयान आया हुआ है, खैर विधायक का बयान हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये देखिए ये सही होना था, लेकिन ये अभी जो नियोजन नीति है, ठीक है भाई नियोजन नीति आपका, हालांकि ये तो कहते हैं कि भाई अगर हम भोजपुरी और अंगिका और मगही को हटा देंगे तो हमारा नियोजन नीति ठीक हो जाएगा। अब बताइए आपको क्या लगता है, क्या इसका हटा देने से नियोजन नीति ठीक हो जाएगा? 1932 का खतियान कौन लागू करेगा? हालांकि ये भी धीरे धीरे लागू होगा। देखिए जब तक विरोध नहीं होगा तब तक ये सरकार कुछ नहीं करेगी, हमको बहुत अच्छे ढंग से पता है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी यही आ रहा है कि जैसे जैसे विरोध होता जाएगा वैसे वैसे हम सुधार करते जाएंगे। अरे भाई जनता जब विरोधी करती रहेगी तो फिर आप किस चीज़ का सैलरी देते हैं सारे IAS IPS को, जो भी लोग बैठे हुए हैं आपके पास, है ना, जो भी सलाहकार आपको बैठे हुए हैं, फिर वो सलाहकार आपका क्या कर रहे हैं, या फिर आप सलाहकार की बात नहीं मानते हैं। अगर विरोध होगा फिर आप उसमें संशोधन करेंगे, इससे अच्छा भाई आप एक बार बैठ करके उसको क्लियर कर लीजिए। और नियोजन नीति भी अभी तक लटका हुआ है, नियमावली पे अभी तक किसी तरह का कोई ठोस फैसला नहीं आ पाया है। तो ये सारा चीज़ जो है ना, वो हमको लगता है कि बस पॉलिटिक्स चल रहा है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। खैर उम्मीद पे दुनिया का है, हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन क्या 1932 का खतियान लागू होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अब चलिए ये जो है ना, ये भाषा विवाद जो है
वो दोस्तों ये बहुत जल्द, अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पे ये सुधार हो जाएगा, ये विवाद जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा और भोजपुरी, मगही और अंगिका जो भी मतलब अन्यथा जो भी अन्य भाषा है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब इसी में एक और विवाद खड़ा होते नजर आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि खोटा के सिलेबस को, है ना, खोटा सिलेबस को रिवाइज किया गया है और फिर से एक नया सिलेबस दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और नए सिलेबस में आपको दोस्तों वाकई में बहुत कम पढ़ना है ना। सिलेबस इतना छोटा कर दिया है कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। समय भी हालांकि आपके पास कम है तो सिलेबस के अनुसार आपको चलना ही होगा, है ना, समय के अनुसार आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। तो खोटा का सिलेबस को जब रिवाइज किया गया, रिड्यूस किया गया, अब इससे जो अदर लैंग्वेज के छात्र हैं, है ना, जैसे नागपुरी के हो गए, पंचपरगनिया के हो गए और भी बहुत सारे ऐसे भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा है, अब भाई उनका सिलेबस खोटा के तुलना में बड़ा हो गया, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आप सड़क पे उतरना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप खोटा को सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, खोटा के सिलेबस को अगर आप रिड्यूस कर सकते हैं तो फिर हमारे सिलेबस को आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और खोटा वाले लोग अगर मतलब 40% पढ़ेंगे फिर हम लोग 100% क्यों पढ़े। तो इस तरह का विवाद अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। एट मीन्स अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जेएसएससी जो है ना, वो जेएसएससी एग्जाम लेने के लिए नहीं, हमको लगता है कि ये विवादों से लड़ने के लिए सिर्फ है ना, विवादों का एक एजेंसी है या ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जेएसएससी देखिए जब कब तक इन सारी बातों से फ्री हो पाएगा, क्योंकि देखिए जब तक फ्री नहीं होगा समझिए फेयर एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के विवाद अगर कंटिन्यू आते रहेंगे, क्या लगता है कि आपको ये जो वैकेंसीज दिए गए हैं ये समय पे क्लियर हो पाएगा, सही ढंग से क्लियर हो पाएगा? क्योंकि बहुत सारे विवाद तो अभी वाले वैकेंसी में भी है ना। आने वाले वैकेंसी का इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन भाई उसके लिए ना तो नियोजन नीति आपका ठीक है और ना ही नियुक्ति नियमावली आपका ठीक है। तो बताइए किस आधार पे फिर हम लोग मान लें कि सही टाइम पे या फिर सही तरीके से सारी वैकेंसीज को हो जाए। हालांकि उम्मीद नहीं छोड़ना है दोस्तों, ये सरकार का काम है, सरकार अपना करेगी, है ना। और सरकार नहीं करेगी तो फिर पब्लिक का प्रेशर झेलेगी। लेकिन आपका यही काम है, आप बिल्कुल भी मतलब डिमोटिवेट मत होइए, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और अपना तैयारी में लगे रहिए। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, ये सरकार का मामला है, वो अपना राजनीति खेलते रहेंगे। सोचिए ना 2018 में, है ना, जो इससे पूर्व सरकार थी वो ही मांग करती थी कि भोजपुरी अंगिका और इसको लागू कर दिया, लागू भी कर दिया इन्होंने, है ना, मतलब वही लाई थी और आज वही सरकार विरोध कर रही थी। ये सब पॉलिटिकल मामला है, लोग पॉलिटिकल मामला में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। लेकिन ये सही जरूरी है बाबू कि हम झारखंडी किसे कहेंगे तो खतियान लागू होना चाहिए हमारा 1932 का, इसी के आधार पे ही झारखंड के लोगों को स्थानीय मिलेगा और झारखंड के लोगों को स्थानीय कहा जा सकता है ना। अगर उसके बाद वाला को लागू करता है भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, बहुत सारी समस्या खड़ी होंगी, तब नियोजन नीति में बहुत सारे भी बदलाव करने की जरूरत है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसा कि जो कार्मिक विभाग है, जेएसएससी का जो कार्मिक विभाग है, उन्होंने जैसा कि खोटा सिलेबस को एक बार रिवाइज किया है, खोटा सिलेबस को डिक्रीज किया है, तो उनको एक बार नज़र दौड़ाना चाहिए कि कौन कौन सा बड़ा सिलेबस है जहाँ पे हमको रिड्यूस करने या उसको रिवाइज करने का जरूरत है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आप बोधरेशन भी नहीं डाल सकते हैं और नए तौर पे ये सब भाषा को जोड़ा गया है या फिर मतलब हमको लगता है कि बहुत पुरानी भी इसको एजुकेशन में नहीं रखा गया था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अभी तकलीफ होता है। तो धीरे धीरे जब इसके लाइन में आ जाएंगे स्टूडेंट तो फिर आप पूरा सिलेबस को रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि सबसे बड़ा समस्या हो रहा है स्टूडेंट्स को, ना तो इसके प्रॉपर टीचर मिल पा रहे हैं, ना ही इसके प्रॉपर किताब मिल पा रहे हैं मार्केट में, ना ही प्रॉपर नोट्स मिल पा रहे हैं। तो इससे क्या होती है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियां हो रही है। तो अगर उनके पास इस तरह की परेशानी है और अगर थोड़ा सा सिलेबस को उनका रिड्यूस कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उनको ज़्यादा समस्या झेलना पड़ेगा या फिर ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट ये विरोध में उतरे हुए हैं कि भाई हमारे भी सिलेबस को रिवाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उनका अगर देखा जाए उनका मांग जायज़ है। हालांकि ये भी जो बोकारो और धनबाद में जो हुआ है ये भी मतलब मांग नाजायज़ नहीं था, क्योंकि बिना मतलब का ये सब भाषा को रखा गया था, है ना, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज के रूप में। हालांकि स्टेट से जैसे हटा दिया, मैं कहता हूँ इसे भी हटा दो। हालांकि बहुत जल्द इस पे फैसला आ जाएगा। और दोस्तों सबसे पहला चीज़ है जो नियोजन नीति को आप ठीक कर ले, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो सकता है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या लगता है, क्या क्या सुधार होनी चाहिए, है ना, या क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे इसी तरह के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।